हेलो एवरीवन, मैं संजीत और आज हम लोग करंट अफेयर्स पे बात करने जा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें अभी खास करके मिडिल ईस्ट एशिया में जो चल रही है, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो आज हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति जो किस प्रकार से बनी हुई है सेंसिटिव, और इसके वजह से हम कह सकते हैं कि आर वी गोइंग टू विटनेस द वर्ल्ड वॉर 3, कि क्या हम लोग ऐसे कगार पे पहुंचे हुए हैं कि जहां पे वर्ल्ड वॉर 3 किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? तो आज हम लोग चीजों को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, क्योंकि बातें जो हो रही है वो मेनली इजराइल और ईरान की, इसीलिए आज के सेशन में हम केवल इजराइल और ईरान की बात करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, है ना। ये जो पर्सन दिख रहे हैं ना, देखने में तो बहुत सिंपल पर्सनालिटी लग रहा है, लेकिन भैया बहुत खतरनाक पर्सनालिटी है बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। मतलब बोल बोल के बदला ले रहे हैं अपने जितने भी दुश्मन है, चाहे वो हूती हो, चाहे तुम्हारा गाजा पट्टी पे अटैक की बात हो, या कोई भी जो जो इससे पंगा ले रहा है, सबका विकेट एक एक करके बोल बोल के गिरा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टेंशन चल रहा है इसका अभी फिलहाल में किसके साथ है? ईरान के साथ। तो द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मसूद पजेस्कियन, है ना। मसूद पजेस्कियन ईरान के प्रेसिडेंट है, और ये भी आ गए हैं सामना करने किससे भाई? ईरान से। बहुत दिनों से चल रहा था कोल्ड वार, लेकिन आए दिनों दोनों के बीच में जो टेंशन है वो काफी बढ़ गया। ठीक है, कुछ हुआ है हाल फिलहाल, उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन इजराइल एंड ईरान इज कितना है? यानी इजराइल और ईरान के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना? 1724 किलोमीटर। चीजों को समझते चलो, बहुत मजा आएगा। जैसे देखो ये क्या है, ईरान यहाँ पे है और इजराइल यहाँ पे है। ये दोनों के बीच की दूरी जो है कितना है? 1724 किलोमीटर। लेकिन दोनों के बीच में दिवाली आने के पहले ही दोनों के बीच में दिवाली का गेम स्टार्ट हो चुका, पटाखों का बौछार हो रहा है। हुआ क्या कि यहां से यहां की दूरी कितना है? 1724 किलोमीटर, मान लीजिए 1800 किलोमीटर। और वो आपका क्या है? एयर डिस्टेंस है। लैंड डिस्टेंस में मेजर यदि करेंगे तो वो और भी ज्यादा है, लेकिन एयर डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है? 1724 किलोमीटर। 1 तारीख को क्या होता है? 1 अक्टूबर को ईरान जो है वो लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इजराइल के ऊपर दाग दिया। एक यहां से ईरान से इजराइल के ऊपर 1700 किलोमीटर दूर मिसाइल मार दिया, और भी एक दो नहीं, लगभग 200 मिसाइल। तो भैया तो इस इजराइल के ऊपर ठोक दिया। अब दुनिया इस चीज का वेट कर रहा था कि इजराइल मार खाने वाला तो है नहीं, इजराइल को जो कोई भी छुआ है उसको वो बर्बाद किया है, तो इजराइल जो है वो कब बदला लेगा? तो इंतजार करो, आज ही बताएंगे। कह रहा है कि व्हेन डिड ईरान अटैक ऑन इजराइल, कि ईरान जो है वो व्हेन डिड ईरान अटैक, ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक जो है वो इजराइल पे कब किया? तो 1 अक्टूबर 2024 को, मतलब 1 अक्टूबर 2024 को। अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो लग रहा है ना कि दिवाली वाला पटाखे हैं, पटाखे नहीं है, मिसाइल है, जो कहां से छोड़ा गया है? ईरान से छोड़ा गया, समझ गया ना। और इसका स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा था। इसी वजह से ना वो ईरान इजराइल का जो डोम था, है ना, एंटी मिसाइल सिस्टम था, वो भी उसको पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर पाया, और इतना तेजी से वो घुसकर इजराइल के ऊपर अटैक हो गया। हालांकि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन अटैक तो हुआ। ठीक है, अब कह रहा है on October 1st 2024 in which around 200 ballistic missiles were fired at Israel by Iran। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के द्वारा फायर कर दिया गया, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। उसको तो बड़ी रोका, लेकिन अब ये कल यानी कि आज 26 तारीख को सुबह सुबह, है ना, आधी रात को 25 को 12 बजे के बाद, यानी लगभग 2-3 बजे की बात है, इजराइल ने भी ईरान के ऊपर बदला ले लिया, ठोक कर ये भी मिसाइल मार दिया।
व्हेन डिड इजराइल अटैक ऑन ईरान? तो भैया उधर हम लोग देखिए कि 1 अक्टूबर को ये ठोका, कौन? ईरान ठोका किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। अब इजराइल 26 तारीख को यानी कि अगली सुबह आज जो है वो नेतन्याहू की जो टीम थी आर्मी, इसने भी मिसाइल दाग दिया। मिसाइल नहीं, इनका जो था वो फाइटर प्लेन्स जो थे वो सब गए, उतना ही डिस्टेंस कवर करके वहां पे अटैक किया, खास करके मिलिट्री बेस पे, है ना। और एक तुम्हारा मिसाइल का जो फैक्ट्री था उसके ऊपर अटैक किया और वहां से रिटर्न आ गए। चलिए ठीक है, दोनों के बीच में मार्च चल रहा है। अब यहाँ पे चर्चा का बात यह है कि द मोस्ट फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ईरान, सबसे ज्यादा दोनों के बीच में जब टेंशन चल रही थी तो सबसे ज्यादा इसी बात की संभावना थी कि कल होके यदि इजराइल अटैक करता है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, तो कहां पे अटैक करेगा जिससे ईरान को सबसे ज्यादा दर्द हो। तो सबसे ज्यादा दर्द इजराइल के अटैक कहां पे करने से हो सकता है ईरान में? तो ईरान का ये जो पावर प्लांट है जिसका नाम क्या है? बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बुशेहर में है और ये काफी पावरफुल पावर प्लांट है, उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यदि इसके ऊपर इजराइल अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता तो ईरान का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। हालांकि जो आज अटैक हुआ है वो इस पर नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना थी कि इसी पर अटैक होगा। दूसरा और एक अटैक होने का जो सबसे ज्यादा चांस था वो कहां पे था? जहां से वो गल्फ कंट्री का वो पार्ट, यानी ईरान का वो पार्ट जहां से वो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता था। तो लिख रहा है द पोर्ट ऑफ खर्ग आइलैंड इन द पर्सियन गल्फ इज वेयर ईरान एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स पेट्रोलियम। मतलब ये जो खर्ग आइलैंड दिख रहा है ना ईरान में, यहीं से ईरान सबसे ज्यादा अपना पेट्रोलियम को दुनिया में, दुनिया के देशों को बेचता है, यानी 90% कर सकते हो। यहीं से आप देख रहे हो कि इंडिया में भी जो आ रहा है इसी रूट से आ रहा है, ठीक है, इसी लोकेशन से। चाइना जा रहा है यहीं से, मतलब ये खर्ग आइलैंड पे भी अटैक हो सकता था। क्यों? क्योंकि यदि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो ईरान के इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी। और यहां यदि अटैक होता है तो केवल इससे ईरान को नुकसान नहीं होगा, बल्कि भारत जैसे कई देश, सबको नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इस रूट से काफी ट्रेड होता है, भारत का भी पेट्रोलियम जो है वो यहीं से आता है। वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो भारत आज भी ये डिपेंडेंसी हम लोग ईरान के ऊपर तो है पेट्रोलियम के लिए, लेकिन भारत सरकार जो है वो बहुत अच्छा मूव किया और भारत सरकार कल तक जो पूरी तरह से ईरान के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड था, उसको कम करके अब हम लोग रसिया पे आ गए, यानी कि रसिया से पेट्रोल खरीदने लग गए हैं। India's petroleum imports from Iran have varied over the years, but in the last 2 financial year, India has made 10 to 12। मात्र अब हम लोग कितना परसेंट खरीद रहे हैं ईरान से? 10 से 12% पेट्रोलियम ही अब हम लोग ईरान से आ रहे हैं। बाकी अन्य देशों से भी मंगा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कहां पे है? रसिया से। ठीक है, सिचुएशन के आधार पे मतलब अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को चेंज करते गए, ताकि वर्ल्ड में कभी भी किसी एक कंट्री के ऊपर हमें फुली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर यदि प्रॉब्लम हुआ तो हमारे ऊपर भी डायरेक्टली प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।